जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे जंग ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत आज के सबसे बड़े गुनाह के साथ, क्योंकि ये वारदात न सिर्फ एक बड़ा अपराध है बल्कि पुलिस, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी कई सवालों को खड़ा करता है। क्योंकि सतना में एक बदमाश ने थाने के अंदर घुसकर एक पुलिस वाले को ही गोली मार दी और बड़े आराम से वहां से फरार भी हो गया। आखिर क्या कर रही थी पुलिस, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, अब नहीं रहा कानून का खौफ। थाने में घुसे बदमाश पुलिस वाले को मारी गोली। सतना से सामने आई ये घटना दिल दहलाने वाली है, क्योंकि यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि थाने के अंदर घुसकर ही फायरिंग कर रहे हैं। जयद्वारा थाने में घुसकर एक बदमाश ने मुंशी को ही गोली मार दी। गोली लगने से मुंशी प्रिंस गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीवा रेफर किया। मेरे बड़े भाई हैं प्रिंस गर्ग, करीब 2 महीने से पदस्थ हैं। रात 12 बजे अपने बैरक पे आए तो थाने के अंदर बना हुआ है। क्यों मारा इसकी पहचान नहीं हुई, आरोपी की पहचान हो चुकी है। अभी तो फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद वही क्लियर करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंशी प्रिंस गर्ग ने कुछ दिनों पहले ही अशु गौतम का चालान काट दिया था और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इस विवाद का बदला लेने के लिए आरोपी अशु गौतम ने थाने में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत वहां से फरार हो गया। इधर इस घटना के बाद पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया है। पुलिस की छीछा लेदर होती देख अधिकारियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। जो कंडीशन है, जो पैरामीटर सब स्टेबल है, लगातार नज़र बनाने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है। अभी एक सिटी स्कैन वहाँ भी हुआ, सतना में एक सिटी स्कैन वगैरह यहाँ भी कराएंगे और जो फाइंडिंग्स होगी उसके लेके आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक प्रधान आरक्षक प्रिंस थाने के अंदर बनी बैरक में जब आराम कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें गोली मारी गई। ये घटना रात करीब 1 बजे घटी। आरोपी मेहुतुई गांव का रहने वाला है, जिसकी पहचान कर ली गई है। कल रात को करीब 12-1 बजे के करीब की घटना है। थाना जयद्वारा में जो पुलिस के लिए बैरक बनी हुई है, उसी बैरक में जो प्रधान आरक्षक प्रिंस थे वो सो रहे थे। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आया और उनके ऊपर फायर किया, जिससे उनको तत्काल इलाज हेतु पहले यहाँ जिला अस्पताल सतना लाया गया और फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज रीवा यहाँ से रेफ़र किया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है, पर सुपरविज़न में है वो पुलिस के, और वहाँ मेडिकल टीम पूरी लगी हुई है। इस केस में 30 से 40 पुलिस वालों की टीम लगा दी गई है। मुख्य आरोपी के साथ जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उसकी भी जांच की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यह घटना पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि जब थाने के अंदर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो फिर बाहर आम जनता कितनी सुरक्षित होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस केस में एक्शन के जरिए बदमाशों के लिए नजीर पेश करने की जरूरत है, जिससे हर अपराधी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे। रीवा से धनेंद्र प्रताप, सतना से मृदुल पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वो अपने इश्क में इतना मशगूल थी कि उसने अपने पति के आने की आहट तक नहीं सुनी। वो अपने प्रेमी से बातें कर रही थी, उसके प्यार में पड़ी, उसकी बातों में खोई हुई थी। लेकिन जैसे ही उसका पति उसके सामने आया, उसके होश उड़ गए और फिर अगले ही पल वो खून से लथपथ थी। देखिए मुरैना में घटी ये खौफनाक वारदात।
पति पत्नी और बेवफाई, शादीशुदा जिंदगी में तीसरे की एंट्री, नाजायज संबंधों का खूनी अंजाम। मध्य प्रदेश का मुरैना शहर वैसे तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ अक्सर आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन इस बार जो गुनाह हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी का नाक और हाथ काट दिया, और इसके पीछे की जो वजह सामने आई वो नाजायज संबंध थी। जानकारी के मुताबिक रिंकू राठौड़ अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर महीनों के लिए गुजरात में चला जाता है। वो वहां रहकर नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन रिंकू जब कई महीनों की नौकरी के बाद घर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देख वो गुस्से से भर गया और उसने हंसिए से अपनी पत्नी सिमरन पर वार कर उसकी नाक और हाथ काट दिए और वहां से फरार हो गया। चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सिमरन को अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरे पति ने ऐसे से काट दिया था। क्यों? मेरे पास फोन था इसीलिए। तो मोबाइल देते नहीं है? नहीं। क्यों? ऐसे नहीं देते, उन्होंने ऐसे से काट दिया था। तो पूर्व में भी शुरू से ऐसे ही होता है, ऐसे लड़ते हैं शुरू से। पति क्या करते हैं? सूरत में साड़ी काटते हैं। हाँ, प्रथम दृष्टया यही विवाद सामने आ रहा है कि चरित्र शंका के आधार पर ये घटना हुई है। अब जैसी महिला की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध होता है, आगे विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रिंकू महीनों गुजरात में रहता था। सिमरन के पास फोन भी नहीं था। वो दूसरों के फोन से रिंकू से कभी कभार बात करती। वक्त और दूरियां दोनों ज्यादा था। तन्हाई बढ़ती जा रही थी। ऐसे में रिंकू के ना होने पर सिमरन किसी तीसरे शख्स के संपर्क में आ गई। प्रेमी ने सिमरन को फोन गिफ्ट किया और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। लेकिन मुश्किल तब खड़ी हो गई जब रिंकू अचानक घर आ धमका। उसने सिमरन को फोन पर किसी से बात करते सुना। रिंकू को शक हुआ क्योंकि उसके पास तो फोन भी नहीं था। ऐसे में रिंकू ने चोरी छुपे काफी देर बातें सुनी और फिर अचानक उसके सामने आकर उससे फोन मांगा। लेकिन सिमरन चौंक गई और उसने फोन छिपा लिया। रिंकू ने कई बार पूछा, लेकिन सिमरन कुछ बताने के बजाय बहाने बनाती रही। ऐसे में रिंकू ने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। नहीं भैया, पति पत्नी का क्या विवाद हुआ, क्या नहीं हुआ, हम तो जाते नहीं। हम तो बाहर से आए और मालूम पड़ी तो देखने आ गए, भैया इलाज चल रहा है उनका। दूसरे से बात करती तो भाई ने सर मोबाइल पकड़ लो, तो बात करती वही पकड़ ली। तो उसने कही कहाँ से आए हो? उस मोबाइल पे अपने आदमी से बात नहीं करती थी, दूसरे के बात करती थी। जो बात की मोबाइल पकड़ लो, दादा दूसरा काबू में नहीं रही, मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रिंकू की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही केस की जांच में भी जुटी है। अब देखना होगा कि आरोपी पति कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। लेकिन वो कहावत हर बार सही साबित होती है कि जब जब मोहब्बत और रिश्तों में किसी तीसरे की एंट्री होगी, अंजाम खून से लिखा जाएगा। सत्येंद्र तोमर, IBC 24, मुरैना। ये घटना उस ड्रम कांड की याद दिलाती है। यूपी का मेरठ ड्रम हत्याकांड एक उदाहरण बन गया जिसे देखकर जब देखो नीले ड्रम की धमकियां दी जा रही है। और यही धमकी अब एक बड़ी परेशानी भी बन चुकी है, और वो भी पतियों के लिए। और वो प्रताड़ित पति डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी पत्नियों से बचा लो साहब। ग्वालियर में इन दिनों पत्नियों और उनके बॉयफ्रेंड से प्रताड़ित पति पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। महिला थाने से लेकर SP की जन सुनवाई में प्रताड़ित पति अपनी पत्नियों के जुल्मों सितम की कहानियां सुना रहे हैं और उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। पति पत्नी और प्रताड़ना। अमित कुमार सेन मेरठ ड्रम कांड से परेशान है। आरोप है कि पत्नी ने अब तक 4 बॉयफ्रेंड बनाए हैं। बॉयफ्रेंड राहुल के साथ लिव इन में रह रही है पत्नी।
अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। वो कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। आखिर में परेशान होकर अमित ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर मुख्यमंत्री के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी हैं अजय। 15 साल पहले उनकी शादी सोनिया से हुई। ये लव मैरिज थी। कुछ साल तक अच्छे से रही सोनिया। धीरे धीरे लेकिन सोनिया ने रंग दिखाने शुरू किए। नए नए बॉयफ्रेंड बनाने लगी सोनिया, और अजय को सोनिया ने ड्रम वाली धमकी भी दे दी। अजय को पत्नी और बॉयफ्रेंड से जान का डर है। विशाल बत्रा ने पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने की जिद करती है पत्नी। विरोध करने पर पत्नी ने मायके वालों को बुलाया। विशाल और उसकी मां की पिटाई करवा दी। विशाल और उसकी मां के साथ हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद विशाल और उसकी मां की शिकायत के बाद पुलिस केस की जांच में जुट गई है। पत्नी काजल दुबे ने पति पर बेटी के अपहरण के आरोप लगाए। इस्पात सेंटर में काम करती है पत्नी काजल दुबे। पवन का कहना है कि पत्नी देती है नीले ड्रम की धमकी, और अब पवन को सता रहा है अपने कत्ल का डर। धमकी देती है, तूने मेरठ का किस्सा सुना है? मेरठ का किस्सा सुना है तूने? और देख ले, ड्रम में भर दिया और तेरा पता भी नहीं चलेगा। मेरी कोई लोकेशन नहीं निकाल पाएगा, ना मेरे कोई सबूत निकाल पाएगा। और इसने मेरे 2-4 बार एक्सीडेंट करवाया गया है। इसकी मोबाइल की पूरी जांच डिलीट, कॉल डिटेल निकाली जाए और पूरे गुलमर्ग में सीसीटीवी कैमरा छाने जाए यदि मैं गलत हूँ। पतियों के द्वारा पत्नियों की गंभीर शिकायत से पुलिस परेशान है। महिला थाने से लेकर एसपी की जन सुनवाई तक में पतियों द्वारा गंभीर शिकायतें की गईं। डीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से शिकायतों की संख्या बढ़ी है। जिन मामलों में पतियों की शिकायत वाजिब है, उनमें तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि कुछ मामलों में काउंसलिंग कर सुलह के प्रयास किए जा रहे हैं। डीएसपी के मुताबिक पिछले 1 साल में पति पत्नी के झगड़े के लगभग 1500 मामले थाने तक पहुंचे हैं। इनमें से करीब 750 मामलों में सुलह कराई गई। करीब 540 मामलों में एफआईआर की गई है। बाकी पेंडिंग मामलों में काउंसलिंग के बाद सुलह या एफआईआर की जाएगी। पति पत्नी के विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और थाने पे मामले आते हैं, उसका परामर्श कराया जाता है और परामर्श के बाद उनमें जो भी स्थिति बनती है सुलह की या विवाद की, तो उस आधार पे कार्रवाई की जाती है। अभी कुछ जन सुनवाई में भी पूर्व में पति के द्वारा आवेदन दिया गया है कि वो पत्नी उनको परेशान कर रही है, पत्नी से पीड़ित हैं, तो इस संबंध में आवेदन लिए गए हैं और जाँच की जा रही है और कुछ थानों में इसमें कार्रवाई भी की गई है, जो भी उसमें वैधानिक तथ्य आए थे उसके आधार पर। मेरठ कांड के बाद पतियों के बीच खौफ बढ़ा है। यही वजह है कि लंबे वक्त से प्रताड़ना का शिकार हो रहे पतियों ने अब पुलिस के पास जाकर अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पत्नियां उनकी सांसें न छीन लें। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और अब बात करते हैं भोपाल के TIT कॉलेज कांड की, जहां पर छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के मामले में चौथी पीड़िता ने भी FIR दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों के पास से मिले इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लड़कियों की काउंसलिंग में पुलिस जुटी हुई है। कुछ पीड़िताओं में इतना खौफ है कि वो FIR करवाने से भी डर रही हैं। आरोपियों के मोबाइलों से पुलिस को 8 अलग अलग युवतियों से दुष्कर्म के 20 से ज्यादा वीडियोस मिले। आरोपियों ने ये कबूल भी किया है कि वो हिडन कैमरे से ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करते थे। वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता था। पुलिस की जांच में जुड़ा एक नया पहलू भी शामिल हुआ है। निम्न परिवार के आरोपियों के हाई प्रोफाइल रहन सहन की फंडिंग पता लगाने में अब पुलिस जुटी है। शुरू में आरोपी पीड़िताओं पर पैसा खर्च करते थे, फिर उन्हें शिकार बनाया करते थे। इस मामले में मुख्य आरोपी फरहान समेत साहिल, साज और अली की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि नबील और अबरार फरार हैं। भोपाल पुलिस को 30 अप्रैल तक फरहान की रिमांड मिली है, वहीं साहिल को पुलिस ने 2 मई तक रिमांड पर लिया है। मामले में कमिश्नर को राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। तो लड़की की तरफ से FIR पंजीबद्ध की गई है
और उसके बयानों के आधार पर सेक्शंस लगाए गए। आरोपियों के मोबाइल पुलिस ने विधिवत जब्त किए हैं और इनको साइबर फोरेंसिक के यहाँ भेजा जा रहा है। अभी साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार हम और कार्रवाई करेंगे। अगर आप ड्यूटी में तैनात जवान की वर्दी फाड़ेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, विवाद करेंगे, तो आपके साथ क्या होना चाहिए? वही जो भोपाल पुलिस ने किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन परिसर में जीआरपी जवान से मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। 26 अप्रैल की देर रात स्टेशन परिसर में शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। आरोपियों ने पुलिसकर्मी दौलत खान का नाम देखकर उस पर धार्मिक टिप्पणी भी की, उसे जमकर पीटा और तो और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की ही देख रहे हैं आप, वीडियो पे बनाया गया था। घटना के वक्त आरोपियों के साथ युवती भी मौजूद थी। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपी दिलीप अहिरवार, अमन यादव, जितेंद्र यादव को अब गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसी जगह इन आरोपियों का जुलूस निकाला जहां पर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जब बदमाश जीआरपी जवान के साथ मारपीट कर रहे थे और दूसरी तस्वीर उसी जगह की, लेकिन इस बार आरोपियों का जुलूस मध्य प्रदेश पुलिस ने निकाला और यह साफ कर दिया कि अगर आरोपी इस तरह की हरकत करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर आंच वर्दी पर होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। चेकिंग के दौरान में पुलिस के द्वारा जब उनको रोका टोका गया तो तभी उनमें आपस में गेमागेमी हुई और बाद में फिर धक्का मुक्की में पुलिस वाले की वर्दी जो है वो फटी है, जिसमें एक आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकी 2 अज्ञात आरोपी थे जिनके ऊपर एक मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रॉपर तथ्यों के साथ में हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाकर जल्द से जल्द इसमें सजा करवाई जाए और बाकी अन्य कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। और अब एक ऐसी खबर जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ग्वालियर में शादी के 10 साल बाद भी जब बच्चे नहीं हुए तो एक शख्स ने अपनी पत्नी को धोखा देते हुए दूसरी शादी ही कर ली, जिसके बाद पहली पत्नी एसपी ऑफिस पहुंची और फिर उसने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल ग्वालियर हजीरा बिरला नगर में रहने वाली एक विवाहिता ने महिला थाना पुलिस में शिकायत की कि उसकी शादी 2015 में यूपी के जालौन में रहने वाले एक युवक के साथ की गई थी। शादी के 10 साल बीत जाने के बाद जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो इसे लेकर पति और ससुराल वालों ने उसे खरी खोटी सुनाई, जिससे दुखी महिला ने पति का मेडिकल टेस्ट कराया, जिसमें पति के अंदर ही कमी निकली, लेकिन पति ये मानने को तैयार ही नहीं था। जिसके बाद प्लान करके पति महिला को लेकर दिल्ली में रहने लगा। 2 साल बाद अचानक पति उसे छोड़कर गायब हो गया। जब वो ससुराल पहुंची तो उन्होंने उसे भगा दिया। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर उसने पति की दूसरी शादी की तस्वीरें देखी। देखकर वो हैरान रह गई कि बिना तलाक लिए आखिर उसके पति ने दूसरी शादी कैसे कर ली। इस बात से आहत महिला एसपी ऑफिस पहुंची और अब न्याय की गुहार लगा रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। मुझे अभी पता चला है। मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, वो ये बोल रहे थे, लेकिन कमी उनके अंदर थी। तो महिला आई थी जिसने एक आवेदन दिया है। आवेदन में उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है बिना तलाक के, और उसका कहना है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, इसी के कारण वो दोनों अलग रह रहे थे। पति उसको रख नहीं रहा था और अभी वर्तमान में उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इस संबंध में उसने आवेदन दिया है। आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी और जाँच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्वालियर में एक चोर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना निशाना बनाया, लेकिन उसने बैंक से पैसे नहीं चुराए, बल्कि उसने जो चुराया उसके बारे में जानकर बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी हैरान हैं। दरअसल बिजौली थाना क्षेत्र के रतवाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। रविवार को बैंक की छुट्टी थी। सोमवार सुबह जब बैंक खुला तब चोरी की वारदात की जानकारी स्टाफ को लगी। रविवार की रात चोर बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। उसने बैंक में रखे लाखों रुपए कैश को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन वो अपने साथ बैंक के दस्तावेज और ग्राहकों के पीडीसी चेक लेकर फरार हो गया। चोर ने 112 ग्राहकों के 734 चेक छांटे और बैग में रखकर भाग निकला। ऐसे में अब पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है, मगर फिलहाल पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
SBI रतवई ब्रांच थाना बजौली क्षेत्र अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बैंक में चोरी की गई है। इसमें चोरी में 747 चेक लगभग 112 लोगों से संबंधित है, उनको चुराया गया है। तो इसमें FIR की गई है, अभी विवेचना कर रहे हैं। जो भी CCTV फुटेज इसमें हमें मिले हैं उसमें लोग एक व्यक्ति जो दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अग्रिम विवेचना उस अनुसार अभी जारी है। दूसरी तरफ ग्वालियर में ही सोलर और RO वाटर का कारोबार करने वाले एक कारोबारी ने एक महिला के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे धमकी भी दी कि अगर वो किसी को इस बारे में बताती है या बात करती है तो उसे और उसके परिवार को वो खत्म कर देगा। दरअसल पीड़ित युवती 8 साल पहले इलेक्ट्रोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करने पहुंची। इसमें आरोपी दीपक सोनी उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर था। दोनों के बीच दोस्ती हुई। दीपक की बुरी नज़र की वजह से पीड़िता ने नौकरी हालांकि छोड़ दी, मगर 18 मार्च को अचानक वो घर पहुंचा और रात को उसने जबरन पीड़िता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर डराते हुए सूरत में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगाने का लालच भी दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर आरोपी दीपक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी और उसका एक साथी जो है वहाँ पे गए और उन्होंने अनुरोध किया था, युवती और उसकी माँ जो साथ में थे उनके साथ अनुरोध किया था कि उनको होटल में कहीं रूम नहीं मिल रहा है, तो उनको रात्रि में रुकने दिया जाए, सुबह वो चले जाएंगे। वहाँ पे रात्रि में आरोपी ने मौका पा करके युवती के कक्ष में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस प्रकार के आवेदन पर हमारे द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। गुनाह में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे गुनाह के कुछ और वारदातों के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।